रविवार से आम आदमी पार्टी में चल रहे घमासान में आज एक नाटकीय मोड़ आया जब 2 करोड़ रुपए की लेन देन का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री, पैसा देने वाले मंत्री और खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे विधानसभा में। लेकिन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और शुचिता, भ्रष्टाचार, जवाबदेही ऐसे मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। हमला हुआ और तीखा हमला हुआ एक ईवीएम सी दिखने वाली मशीन पर। ईवीएम से दिखने वाली ऐसी मशीन जिससे कोई भी छेड़छाड़ संभव है, जिससे कोई भी जादू किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये कमोवेश चुनाव आयोग के शब्द हैं। कंप्यूटर इंजन रह चुके आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने अपनी ईवीएम से दिखने वाली मशीन के साथ छेड़छाड़ करके दिखाई। ईवीएम पर आम आदमी पार्टी का बड़ा खुलासा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को किया है। आइए हम मिलके एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। इतना कहकर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में चुनाव आयोग को सीधे चुनौती देने वाला डेमो शुरू किया। डेमो था ईवीएम मशीन से चोरी के वोट डलवाने का। ठीक ईवीएम जैसी ही मशीन और वो पूरा सिस्टम यहाँ लगाया गया था जो आमतौर पर चुनाव आयोग पोलिंग बूथ में लगाता है ताकि लोग वोट डाल सके। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि जिस दिन वोट डाले जा रहे होते हैं उसी दिन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वोट किस पार्टी को जाएगा। कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक थर्मोकॉल का बोर्ड निकाला। इस बोर्ड पर पार्टियों के नाम और उनके आगे नंबर्स लिखे हुए थे। सौरभ ने दावा किया कि यही नंबर ईवीएम मशीन के सीक्रेट कोड हैं। आपका सीक्रेट कोड है 123412। बीएसपी का सीक्रेट कोड है 123413। बीजेपी का सीक्रेट कोड है 123414। कांग्रेस का कोड है 123415 और एसपी का कोड है 123416। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सारा खेल इसी सीक्रेट कोड को मशीन में डालने का है। ये कोड बीजेपी का एक कार्यकर्ता ईवीएम में वोट देते वक्त डालता है। और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक वोट डालने आए शख्स ने सबसे पहले नंबर 3 यानी बीजेपी वाला बटन दबाया और वोट डाला। लाल बत्ती जल गई, आवाज आने लगी। अब उस शख्स को फौरन ही बीजेपी वाला सीक्रेट कोड यानी 123414 ईवीएम में डालना है। यह कोड ईवीएम में कैसे डलेगा, सौरभ भारद्वाज ने इसका भी खुलासा किया। जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, इस ईवीएम में 12 बटन हैं, यानी सबसे ऊपर वाला नंबर 1 और सबसे नीचे वाला नंबर 12। बीजेपी को अपना वोट डाल चुके शख्स ने फौरन कोड डालना शुरू किया। पहले 1 नंबर वाला बटन दबाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 और 4। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक इस कोड के डालते ही ईवीएम में बटन किसी भी पार्टी का दबाया जाए, वोट बीजेपी को ही जाएगा।
अपनी बात को साबित करने के लिए सौरभ ने इस मशीन में कुल 19 वोट डाले थे जो इन पार्टियों को डाले गए। लेकिन क्या ईवीएम से जब गिनती होगी तब भी नतीजे यही होंगे या फिर सौरभ भारद्वाज जो दावा कर रहे हैं वो सच साबित होगा? टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए। मतलब सौरभ भारद्वाज ने अपने दावे को सच साबित करके दिखाया। असलियत में आम आदमी पार्टी को 10 वोट मिले थे, लेकिन मशीन में आया कि उसे सिर्फ 2 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को असलियत में 3 वोट मिले थे, लेकिन मशीन बता रही है कि बीजेपी को 11 वोट मिले हैं। सिर्फ मदरबोर्ड चेंज करनी है, सिर्फ मदरबोर्ड। 90 सेकंड लगते हैं एक मदरबोर्ड चेंज करने में। आप सोचो हम गुजरात की कितनी जल्दी चेंज करेंगे। तो नहीं, इनको पता तो नहीं है, मगर जितनी जानकारी हो जाए उतनी अच्छा है। लेकिन चुनाव आयोग ने सौरभ भारद्वाज के मदरबोर्ड बदलने के दावे को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव आयोग ने सौरभ भारद्वाज के मदरबोर्ड बदलने के दावे को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि ईवीएम में किसी कोड का इस्तेमाल नहीं होता और डेमो में पहले से प्रोग्राम किए गए मशीन का इस्तेमाल हुआ। आयोग के मुताबिक ईवीएम में बैलेट यूनिट का बटन एक बार दबाने के बाद बाकी सारे बटन ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उसे दोबारा वोटिंग के लिए कंट्रोल यूनिट से ही फ्री किया जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के दावे के उलट आयोग का कहना है कि मदरबोर्ड आम आदमी नहीं खोल सकता है। संवाददाता जावेद मंसूरी के साथ जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जीत गए। ईवीएम जैसे दिखने वाली मशीन से छेड़छाड़ करके सौरभ भारद्वाज ने एक तरीके से बीजेपी पर चुनाव में वोट चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपके निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने जहां केजरीवाल को शुतुरमुर्ग बता दिया, वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये रिश्वत कांड से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया। ईवीएम जैसी दिखने वाली एक मशीन के जरिए डेमो देकर दिखाया कि कैसे वोट सिर्फ बीजेपी को जा रहे हैं, जबकि बटन दूसरी पार्टियों का दबाया गया है। अब मैं ये बता रहा हूं कि अब ये मशीन हमें भी टेम्पर करनी आ गई है। तुमने तो 5 साल में सीखी है, हमने 3 महीने में सीखी है। अब गुजरात में अगले चुनाव है, जहां पे गुजरात की मशीनें रखी हैं, तुम वो जगह सिर्फ 3 घंटे के लिए हमें दे दो, और सीट तो दूर की बात, एक बूथ पे नहीं जीतोगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज की बातों पर कई बार डेस्क थपथपाकर समर्थन किया। विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र खत्म हुआ तो 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप पर तो केजरीवाल नहीं बोले, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर चुनाव आयोग को शक है तो वो अपना ईवीएम दे दे, 90 सेकंड में हैक कर देंगे। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं, वो अपनी ईवीएम देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। शुतुरमुर्ग बन रहे हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते। उनके नाम पर वोट अब नहीं मिलता है। ईवीएम को जिम्मेदारी ठहराएंगे, कल बोलेंगे जनता से कि तुम्हारी उंगली में ही गड़बड़ है, गलत बटन दबा देती है। कपिल मिश्रा की तरह ही बीजेपी भी केजरीवाल पर असली मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल के खिलाफ चंदा मामले में शिकायत करने चुनाव आयोग गए। इतना संगीन जो जुर्म किया है इन्होंने, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग उलूल जुलूल बातों में फंस रहे हैं। ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके चाहते हैं कि जनता के बीच से इस मुद्दे को हटाया जाए। अब एक बार फिर से जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरे हुए हैं, ईवीएम के मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल जब ये मान रहे थे कि पार्टी की गलती है तब वो सही थे, या अब जब वो ईवीएम में गलती गिना रहे हैं तब सही है। ईवीएम पर उठे विवाद पर चुनाव आयोग ने 12 मई को बैठक बुलाई है। उम्मीद है उसमें न केवल पार्टियां
बल्कि खुद चुनाव आयोग भी गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।